गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू एनके क्लासेस। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में लेज़र अकाउंट के एमसीक्यूज़ करे थे और उससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। अभी तक हमारे 16 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके बीच में मैंने हर एक टॉपिक के एमसीक्यू भी आपको करवा दिए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ट्रायल बैलेंस। बेसिकली ट्रायल बैलेंस होता क्या है? ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होती है जिसमें हम डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट जिस लेके हम टेस्ट करते हैं अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ये वर्ड हमेशा याद रहना चाहिए। अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द बुक। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है? हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक चेक करते हैं कि हमने जो भी अकाउंट प्रिपेयर किए हैं, मींस कि जो भी लेजर्स अकाउंट बनाए हैं जिसमें हमें डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस रहते हैं, तो वो जो बैलेंसेस हैं वो एक्यूरेसी कितनी है उनकी, मतलब उनकी करेक्टनेस कितनी है, वो हम कहाँ पे चेक करते हैं? ट्रायल बैलेंस में। तो हम आगे अभी समझेंगे कि इसको बनाना कैसे होता है और ये बनाते कब कब है। ठीक है, एक्चुअली ये क्या होता है, जो ट्रायल बैलेंस होता है ये लिस्ट ऑफ द बैलेंसेस ऑफ लेजर होती हैं जिसमें डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस हम उठा के लेके आते हैं और जिसमें हम क्या करते हैं? वेरीफाई करते हैं कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी जो भी हमने मेंटेन किए अकाउंट उसकी वो कितनी कितनी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है, वो सही है कि गलत है। अब इसका एक फॉर्मेट होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। हेड ऑफ द अकाउंट्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, ट्रायल बैलेंस एज ऑन, ये किसी पर्टिकुलर डेट में बनाते हैं। तो बेसिकली हम क्या होता है, जो साल का लास्ट का मंथ होता है 31 मार्च, तभी हम ये सारे के सारी चीज़ें बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस हो गया, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया और बैलेंस शीट हो गया। ये सब के सब तब बनाए जाते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, जिसका मैंने आपको सबको ना रूल्स पढ़ाए थे, अकाउंटिंग रूल्स आपने सबने पढ़े होंगे, जिसमें क्या होता था, डेबिट बैलेंसेस होते थे और क्रेडिट बैलेंसेस होंगे, और जिसके भी डेबिट बैलेंस होंगे वो सारे के सारे पहले वाले कॉलम में आएंगे और जिसके क्रेडिट बैलेंस होंगे वो सारे के सारे सेकंड वाले कॉलम में आएंगे। और ये दोनों के दोनों जो कॉलम होंगे ना, ये दोनों के दोनों मैच हो जाएंगे लास्ट में। ठीक है, अगर ये दोनों मैच हो गए तो इसका मतलब हमारा जो बैलेंसेस हमने डेबिट और क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी हैं वो सही हैं। बट मैं आपको एक चीज़ सुनाता हूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो सही होंगे। कभी कभार क्या होता है, हम ट्रांजेक्शन को गलत रिकॉर्ड कर चुके होंगे, तब भी हमारा बैलेंस इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तब भी हमारा इक्वल बैलेंस आ सकता है, बट उसमें हम ये उस समय ये प्रोविज़न नहीं होगा कि वो बिल्कुल सही है, जो हमने स्टेटमेंट प्रिपेयर करे हैं वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू रूल हुए हैं। ठीक है, तो मैं आपको ना एक क्वेश्चन छोटा सा करके दिखाता हूँ अभी, कि आपको थोड़ी सी समझ आ जाए और आपका थोड़ा सा डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो जैसे हमारे पास कुछ बैलेंसेस लेते हैं हम। जैसे हम लेते हैं कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट। अभी आपने मुझे सबने ये बताना है कि बताओ कैश क्या होती है बिजनेस के लिए। कैश बिजनेस के लिए एसेट्स होती हैं, तो उसका बैलेंस कैसा रहता है? डेबिट। तो ये किस साइड आएगा? जब आप ट्रायल बैलेंस वाले बनाओगे तो डेबिट साइड पे। बैंक होता है, वो भी हमारी एक एसेट होती है, वो भी डेबिट साइड। कैपिटल जो होती है, जो हमारी लाइबिलिटी होती है, वो किस साइड आएगी? क्रेडिट साइड। फर्नीचर क्या होता है? फर्नीचर हमारी एसेट्स होती है, तो इसका बैलेंस किस साइड आएगा? डेबिट साइड। और जो सेल्स होती है उसका बैलेंस किस साइड आएगा? क्रेडिट। क्यों आएगा? क्योंकि ये हमारी इनकम रहती है। परचेज अकाउंट, ये हमारा एक्सपेंस है, तो ये किस साइड आएगा? डेबिट। स्टेशनरी क्या है? ये हमारा एक्सपेंस है, ये किस साइड आएगा? डेबिट। तो जब आप क्या करोगे, अब ये फॉर्मेट बनाओगे तो डेबिट वाली एंट्री सारी डेबिट साइड आते जाएंगी और क्रेडिट वाली सारी एंट्री क्रेडिट साइड आ जाएगी और दोनों ये मैच ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये है हमारा ट्रायल बैलेंस। अभी ट्रायल बैलेंस के ना बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं कुछ,
तो आज आपको मैं थोड़े से क्वेश्चन अभी रीड आउट करवा देता हूँ, क्योंकि आज क्वेश्चन मेरा एमसीक्यू सेशन अलग रहता है, तो उसमें मैं अलग क्वेश्चन करवाता हूँ। तो आज मैं आपसे ही कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं आपके साथ। देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन आज डिस्कस करते हैं हम। जो एक ट्रायल बैलेंस है, ये क्या है? ये एक स्टेटमेंट है, ये एक समरी है, या फिर ये अकाउंट है, या फिर नन ऑफ दिस? इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए सही आंसर? बताइए मुझे, ट्रायल बैलेंस क्या है? तो इसका एग्जैक्ट आंसर है कि ट्रायल बैलेंस हमारे पास एक स्टेटमेंट है। मैंने आपको समझाया कि वो क्या है, हमारी स्टेटमेंट है। सेकंड क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपसे, एन एसेट अकाउंट शोज एज अ डैश बैलेंस। जो हमारी एसेट है वो उसका जो बैलेंस है वो कैसा होता है? डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, डेबिट और क्रेडिट होता है, नन ऑफ दीज होता है। तो जो हमारी एसेट्स है उसका बैलेंस क्या होता है? डेबिट। क्योंकि आपको सबको पता था, हमने रियल के अंडर रूल पढ़ा था, ये व्हाट्स कम इन बिजनेस में जो भी एसेट्स आएंगे उसको क्या कर दिएगा? डेबिट। तो एसेट का सबके सब बैलेंस क्या होता है? डेबिट। एंड लाइबिलिटी का सबका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। ये था हमारा कुछ जिस्ट ट्रायल बैलेंस का। कल हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं ट्रायल बैलेंस के, जो एग्जाम में भी आए हुए हैं और आने वाले एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो इसलिए जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो के साथ बने रहो, कि आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके पास और आते रहेंगी, कि आप एग्जाम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में अच्छे मार्क्स ले सको। थैंक यू।